Hi, and Om Shanti. I'm Dr. Abhishek Verma, spiritual healer and guide. Now we are start our journey, our next step of Fool journey. अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। हमारा फूल हमने अभी तक देखा अपनी स्टोरी में कि हमारा फूल अपनी जर्नी शुरू करता है और अलग अलग करेक्टर के लोगों से मिलता है। और कल यानी हमारे लास्ट पार्ट में वो मिला द हर्मिट से। द हर्मिट एक ऐसा कार्ड, एक ऐसा करेक्टर जो हमें लाइट दिखाता है अंधेरे में, और अगर मीनिंग या रीडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे उस अकेलेपन को डिनोट करता है, उस अकेलेपन को बताता है जो अकेलापन हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। सबकी लाइफ में कुछ ना कोई कभी ना कभी एक ऐसा अकेलापन आता है जब हम लोगों से अकेले, सोशल लाइफ में भले ही अकेले हों, लेकिन वो चीज़, वो टाइम, वो समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे लर्निंग्स के लिए, हमारी और चीज़ों के लिए हमें वो अकेलापन बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसी कार्ड की उस मीनिंग निकल के आती है द हर्मिट के लिए। अब मीनिंग के लिए हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एसोसिएशंस के लिए एक छोटी सी स्टोरी भी है। कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे जिनको उस स्टोरी की बहुत ज़रूरत है। तो हमने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी, जब चिड़िया के बच्चे छोटे थे और अपने घोंसले में थे, तब उन्हें इतना लगता था कि ये इतना सा ही है संसार। यानी जब कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है हमें। और उसी चिड़िया के बच्चे को ये भी लगता था कि मैं एक ही दिन में उड़ के अपने माँ बाप की तरह उड़ने लगूंगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है। और ऐसा ही जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो जब पहला सिलेबस की बुकें हमारे पास आती है ना, तो वो बुक्स देख के भी हमें लगता है, साल भर की बुक्स देख के हमें लगता है इनमें तो कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं क्यों हमें एक साल पढ़ाया जा रहा है और हम उस टीचर को बहुत कोसते हैं, एक तरीके से उस टीचर की गलतियां निकालते हैं कि हमें इतने साल क्यों, एक साल ही वो चीज़ें क्यों बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन जब हम पढ़ के बाहर निकलते हैं ना, जब उस चिड़िया के घोंसले से बाहर निकलते हैं और दुनिया को समझते हैं, तब समझ में आता है कि उस टीचर ने हमें बार बार चीज़ें क्यों रगड़ी थी, बार बार उसके एक एक चीज़ को क्यों रिपीट किया था, हमें वो क्यों इतना ज़्यादा पॉलिश कर रहा था चीज़ों को लेके। तो मे बी समझदारों के लिए इशारा बहुत काफ़ी है। और बार बार बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, उनके आंसर मैं ना कभी करता था ना कभी करूँगा। ये मेरा स्टाइल है। हम ऑलरेडी आपको डे शेयर कर चुके हैं, ऑलरेडी डेज बता चुके थे, ठीक है, ऑलरेडी डे बता चुके थे। इतने डेज में हमारा कंटेंट पूरा होगा और उतने ही डे में होगा, उससे पहले हम पूरा नहीं करने वाले। उसके पहले का जिसको भी जानना है उनके लिए सिर्फ एक चीज़ है, सॉरी। तो आज के बाद ऐसे जो भी आंसर्स आ रहे हैं, आगे का ये बताओ, आगे का वो, ये कैसे होगा कि अभी रिसेंटली एक आंसर आया था कि आज ही आया है, क्योंकि आज का वीडियो मैं टाइम की वजह से बना नहीं पा रहा, तो आज ही ये वीडियो बना है। अभी आपको पोस्ट होने में उतना ही समय पहले ये वीडियो बना है जितना ये रिकॉर्ड होने में समय लगेगा और जितना यूट्यूब पे अपलोड होने में लगेगा। तो ये उतना ही पहले आज का सेशन बना है, क्योंकि किसी कारण से टाइम ना होने की वजह से। तो आज तक का जो अभी फीडबैक ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी किसी का क्वेश्चन था और उस पर रिप्लाई भी किसी ने किया, अच्छा लगा, तो उनके लिए वाई आर यू इन सो हरी, आप इतना परेशान जल्दीबाजी में क्यों हो, क्यों इतनी जल्दीबाजी में हो। पहले ही हमने 60 डेज क्लियर कर दिया था, इसी वजह से हम एनर्जी एक्सचेंज भी आपके साथ कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे रोज आधा घंटा 1 घंटा ही जा रहा है। अभी हम आपको 24 घंटे सर्विस नहीं दे सकते। आपको चाहिए 24 घंटे सर्विस, मैं देने को तैयार हूँ। सिर्फ 3 दिन में मैं आपको अपने से भी ज़्यादा ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज 50,000 होगा। अगर आप 50,000 पे करने को रेडी हो, मैं 3 दिन में आप सबको पूरा का टैरो A to Z, मतलब जो यहाँ कंटेंट दिया है ना, उसको सिर्फ 3 दिन में आपको ट्रेन कर दूंगा। आप 3 दिन बाद रीडिंग क्या, किसी की भी रीडिंग करने लायक हो जाओगे। लेकिन वहां मेरा एनर्जी 50,000 होता है, आप पे करिए, मैं देने को तैयार हूं। अगर कम एनर्जी एक्सचेंज में मिल रहा है तो पेशेंस के साथ करिए, 60 डेज में आपको हर एक चीज मिलेगी। अभी किसी का क्वेश्चन आया मेरे को, क्या कहते हैं आप, ये कैसे टाइम कैलकुलेशन अभी हमने शुरू ही नहीं किया। हमारा जो पीछे की वर्कशॉप में हुआ वो वर्कशॉप वहीं की वहीं रह गई।
वो हमने सिर्फ आपके साथ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि आप लोग के बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे इसलिए शेयर किया। वो हमने सिर्फ इसलिए शेयर किया क्योंकि बार बार आप लोग वही बातें रिपीट कर रहे थे, इसलिए हमने आपको साथ शेयर कर दिया। वो वर्कशॉप वहीं की वहीं रह गई। ये एक सेपरेट वर्कशॉप है, यहाँ एक सेपरेट स्टाइल है पढ़ाने का, यहाँ एक सेपरेट कंटेंट है। तो इस वर्कशॉप के हिसाब से चलिए। अभी हमने टाइम कैलकुलेशन बताया नहीं है और अगले 10 दिन तक हम बताने भी नहीं वाले, हम 10 दिन के बाद बताएंगे, अभी हम नहीं बताने वाले। तो अगर आपको आज ही सीखना है, मेरा अकाउंट नंबर सबके पास है, 50,000 पे कर दीजिए, 3 दिन में पूरा का पूरा सारा कंटेंट सिखा दूंगा। होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा प्लीज़ बार बार मत बुलवाइए, क्योंकि इस मामले में बहुत बेशरम हूँ। आप बोलते रहिए, मैं नहीं सुनने वाला। अब हम शुरू करते हैं। हर्मिट के बाद हमारा फूल अब आगे भी बढ़ेगा, वहीं तो नहीं रहने वाला, हर्मिट से डायरेक्शन लेता हुआ नहीं रहेगा। अब हमारे फूल ने अपनी जर्नी शुरू करी और स्टार्ट किया आगे की जर्नी। अब वो जो राज्य था वो बहुत खुशहाल था, वहां पे सब कुछ था, मैंने आपको बताया ना, बहुत अच्छा राज्य था, इतना स्ट्रॉन्ग राजा था, इतनी स्ट्रॉन्ग रानी थी वहां की। और वहां मैजिशियन जैसा एक सलाहकार था, वहां पे द हाई प्रिस्टेस जैसे लोग थे, वहां पे हियोफेनेट जैसे लोग थे, हियोफेंट जैसे लोग थे, मतलब बहुत अच्छा सुख समृद्धि से भरा हुआ राज्य था। तो उस राज्य को हमारे जोकर ने किन निगाह से देखा, मतलब हमारे जोकर का देखने का क्या नजरिया था उस राज्य को, वो कहता है ये हमारा 10th कार्ड द फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो हमारा कार्ड है, ये जोकर के सॉरी द फूल के नजरिए से जो उस राज्य की इमेज थी उसको कहता है। कैसे? साइड में आप देख रहे हैं, ये कार्ड दिख रहा है आपको साइड में। अब ये कार्ड क्या कहता है, अब हम शुरू करते हैं। ये कार्ड के जरिए फूल ने उस राज्य को कैसे देखा। द फूल ने जब उस राज्य में घूमना शुरू किया तो उसने इस राज्य को कैसा समझा, वो कहता है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आप देख सकते हो सबसे पहले ऊपर एक एंजल है बुक्स के साथ, उसके बाद ऊपर एक पक्षी है, आप उसको बाज या चील या समथिंग, ऐसा लोग अलग अलग लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। एक पक्षी है, उसके बाद एक डॉगी बैठा है मिस्र के में ब्लैक एंड व्हाइट पट्टे के साथ, एक सोल्ड के साथ, एक तलवार के साथ। नीचे की तरफ एक गाय है, एक काऊ है पंखों के साथ, और एक शेर है नीचे की तरफ, और ये एक ड्रैगन जैसी पर्सनैलिटी है, एक ड्रैगन जैसी, या कह सकते हैं कि जो हमारा अंधकार लोग है, पाताल लोग है, वहां पे जो प्राणी या वहां के जो दैव होते हैं उनके जैसी एक पर्सनैलिटी है, जिसके कंधे पे ये पूरा एक फॉर्च्यून, एक किस्मत का फॉर्च्यून, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक किस्मत का पहिया टिका हुआ है, और एक सांप है। अब इस कार्ड के बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन इस कार्ड का मीनिंग समझने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। ये कार्ड हमारी लाइफ है, ये कार्ड हमारी लाइफ है, और ऐसी लाइफ है जब जिस कंडीशन में हम नो प्रॉफिट नो लॉस में होते हैं। मतलब इस ये व्हील जब घूमता है ना, आजकल वो चलते हैं ना अमेजन फ्लिपकार्ट पे व्हील, प्राइस व्हील, आप उसको जब घुमाते हो तो कभी कभी आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कभी कभी आपको वाउचर्स मिलते हैं। ये वही कार्ड है, ये वही व्हील है, क्योंकि ये ऐसा व्हील है जो आपने घुमाया, आपने इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, आपने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं, तो आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। अब अगर उसमें बेटर लक नेक्स्ट टाइम भी आया तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहा, आपने कुछ लगाया ही नहीं था उस लाइफ में। यानी इस कार्ड के हिसाब से आपने अपनी जिंदगी में खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। हो सकता है आप कभी कभी कुछ ना पाओ, कभी बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे कामों में आप कुछ नहीं पाओ, लेकिन कुछ खोगे भी नहीं, लेकिन कुछ खोगे भी नहीं। इस कार्ड का यही। अब इस कार्ड में ये डेविल जैसा अपने कंधे पे रखा है, इसका मतलब होता है धरती जो टिकी है पाताल लोक पे, तो कहीं ना कहीं जो उनका भी अपना एक अस्तित्व है, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं, डिवाइनली चीजें जिनका पहले से कोई आपको आइडिया ना हो, जिनका आपको पहले से कोई आइडिया ना हो। और सांप से भी मतलब, जो यहाँ पे सांप दिख रहा है, इससे भी मतलब पाताल लोक में कुछ ऐसा, कुछ विचित्रता से आप समझ सकते हो, और ऐसी पर्सनैलिटी से समझ सकते हो जो स्नेक जैसी हो। लेकिन यहाँ पे आपके लिए हमेशा याद रखना, यहाँ ना खोने के लिए कुछ है, ना पाने के लिए कुछ है। यहाँ आप पा बहुत कुछ सकते हो, खोने के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इस तरीके की चीजें आपके साथ
होती रहेंगी और इसी चीज को, समृद्धि को, एंजल्स की ब्लेसिंग्स को, किताबों से मतलब है कि बहुत जानकार व्यक्ति है आपका स्वभाव में और जानकार व्यक्ति आपके आसपास है जिनकी कृपा है आपके ऊपर, एक एंजल की तरह, बाज की तरह, एक तेज, एक तीव्र चीज है, मतलब एक पर्सनालिटी है आपकी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एक तीखा लक्षण कह सकते हैं ना कि एक बिल्कुल कर्कश की तरह आप स्टार्ट करने को तैयार हो कोई चीज और बहुत एक्टिवनेस के साथ करते हो। गाय से मतलब यहाँ संस्कारों से, एक अच्छी सौम्यता से आता है और शेर से मतलब यहाँ करेज से है। तो ये सारी मतलब इसका मतलब ओवरऑल इस कार्ड में सब कुछ है, यानी आपकी लाइफ में भी सब कुछ है। और कई बार ऐसे डिसीजन आएंगे जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा और पाने के लिए भी हो सकता है कुछ ना हो, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का ही के कार्ड है। और हर एक पर्सनैलिटी को अपने हिसाब से, मैंने कहा ना ये कार्ड में जोकर ने, फूल ने इस कार्ड में पूरे राज्य, पूरी लाइफ की चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, यानी हमारी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ है। इस कार्ड के पास हर एक चीज़ है। इस कार्ड के पास करेज भी है, इस कार्ड के पास संस्कार भी हैं, इस कार्ड के पास सौम्यता भी है, इस कार्ड के पास तेजपना भी है, इस कार्ड के पास एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, इस कार्ड का एक डीप साइड भी है। डीप साइड इन सेंस ये जिसके कंधों पे, जिस डेविल के कंधों पे ये व्हील टिका हुआ है, जो सांप नीचे की तरफ जरा, तो इसका एक इनसाइड एज भी है, इस कार्ड का एक इनसाइड एज भी है। इस कार्ड को आप दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हो, एक अपसाइड है, एक डाउन साइड है। तो आपकी लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना, एक टाइम अप होता है, एक टाइम डाउन होता है, कभी कभी कुछ खोने को कुछ पाने को नहीं होता है। तो फूल ने इस कार्ड में आपकी लाइफ को बताया है और यही इस कार्ड की रीडिंग में भी होता है। अब लाइफ तो दिख गई, मतलब उसने राज्य तो बता दिया, वैसा है, सब कुछ है उस राज्य में, हर एक चीज है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हर राज्य में हर चीज को चलाने के लिए, हर चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक जज की जरूरत होती है। तो अब फूल को लगा कि इस राज्य में क्या कोई जज नहीं है, तो वो और आगे निकला जब इस राज्य पे, तो उसको मिला द जस्टिस। द जस्टिस यानी ऐसा इंसान जो हर एक चीज को अपने तराजू में तोलने की क्षमता रखता हो, बैलेंस करता हो और अपनी सोल्ड के साथ यानी अपनी तलवार के साथ हर चीज को बहुत जल्दी कह सकते ना, हर चीज करने के लिए तैयार है और बैलेंसिंग मोड में है। मतलब करेगा वो हर एक चीज करेज के साथ, हिम्मत के साथ, लेकिन बैलेंस करके, चीजों को तोल के, आराम से समझ के। उसके बाद इसके लिए इसमें और भी लोग कुछ मीनिंग कहते हैं, बताते हैं। जैसे इसका जो क्राउन है वहां पे तीन खांचे बने हुए हैं, एक नग लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बुद्धिमता या बहुत चीजों को सोच समझ के करने की क्षमता, क्योंकि वो पहली बात ना होना ही चाहिए, ठीक है। और ये दो पिलर मर्सी और जजमेंट इसके लिए आते हैं, तो ऐसा तो होना चाहिए ना। तो एक जज के अंदर क्या होना चाहिए? एक जज के अंदर इस तरह की चीजें होनी ही चाहिए। एक जज के अंदर ये गुण तो होने ही चाहिए, बुद्धिमत्ता, चीजों को सोच के बैलेंस करके एक अच्छा निर्णय लेने की, एक सुदृढ़ निर्णय लेने की क्षमता। तो बस वही एक कार्ड है, वैसा ही एक जज होता है और इस कार्ड की मीनिंग भी यही है। एक जज की तरह आपकी लाइफ है। अगर ये कार्ड आप यस या नो के लिए कर रहे हो तो इस कार्ड का मीनिंग ये है कि इस कार्ड में आपको समझना है और वो उसका जो आपका जो फैसला है वो बहुत बैलेंस करके लेना है और बहुत हिम्मत वाला फैसला भी हो सकता है वो आपके लिए, कि बहुत हिम्मत लगेगी उस फैसले को लेने के लिए। तो हमारा फूल ये द जस्टिस कार्ड के पास देखा, उसने पहुंचा और उसने देखा कि यहाँ पे कितना बैलेंसिंग जज है, जो हर एक चीज को बहुत अच्छे से, आराम से समझ के और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत इंटेलिजेंस के साथ आंसर करता है लोगों के निर्णय। तो ये देख के हमारा फूल को ये लगा कि बस इस राज्य में सब कुछ है। अब कहीं ना कहीं यही एक वो थी, क्योंकि जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, जहां खुशियां है वहां दुख भी है। अब शुरुआत होने लगी इस राज्य के दुखों की। इस राज्य में लोगों के दुखों की शुरुआत शुरू हो गई। अब उसके बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग द हैंगमैन बन गए, यानी अपने ही जिंदगी में लटक गए, उलझ गए। इतनी खुशियां थी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई।
वो लोग आज भी अच्छे हैं, इसके पीछे किरणें दिखाती हैं कि वो लोग बहुत ब्लेस्ड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है। और ये समय थोड़े समय के लिए, ये जो कंफ्यूजन का समय है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हैंग्ड हो गया हूँ अपनी लाइफ में, हैक एकदम मेरी लाइफ जो होगी वो हैंग्ड हो गई है, मेरे फोन की, जैसे फोन में वायरस आता है हैंग्ड हो जाता है फोन, इस तरह से मेरा हैक हो गया, एकदम हैंग हो गया है, अब कुछ भी नहीं हिल रहा, कुछ भी नहीं डुल रहा, मैं लटक गया हूँ यहीं पे। लेकिन ये थोड़े समय के लिए। तो राज्य में लोग ऐसे होने लगे, जब बहुत अच्छी खुशियां थी ना तो लोग भी कंफ्यूजन में आ गए, क्योंकि होता है ना हर जगह बहुत खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। तो इसीलिए उस राज्य के लोग, द फूल ने देखा कि उस राज्य के लोग कंफ्यूज होने लगे हैं, और कंफ्यूजन में उन लोगों ने बहुत सारे निर्णय लेने शुरू कर दिए जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। इसीलिए ये कार्ड हमें सिखाता है कि ये थोड़े समय के लिए है। अभी जो आप फेस कर रहे हो, जो आप कंफ्यूज हो गए हो, जो आप हैंग्ड हो गए हो, जो आपको लग रहा है कि आप लटके हुए हो, आप हैंग्ड हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन ये थोड़े समय के लिए है। यानी कुछ समय के बाद फिर से एक सूरज आएगा और एक खुशियों भरी शाम आएगी, इस डाली की तरह, फूलों की तरह एक खुशियों वाला दिन आएगा, थोड़े समय के बाद ही आएगा। तो लोग कंफ्यूज होने लगे उस राज्य के। अब यही कंफ्यूजन की वजह से, इन्हीं कंफ्यूजन की वजह से मौका मिल गया बुराई को उस राज्य पे हावी होने के लिए, और उस राज्य में एंट्री हुई द डेविल की। यानी उस राज्य में एक डेविल की एंट्री हुई और एक डेथ की एंट्री हुई, यानी डेविल और डेथ एक साथ उस राज्य में एंटर करे। और डेथ का एक, जब डेविल आता है ना, तो वो अपने आने से पहले, जब बुराइयां आती है ना, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इवेंट होने लगते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, हमें सिम्टम मिलने लगते हैं ना। उसी तरीके से डेविल की जब एंट्री होने वाली थी तो द डेथ, एक घोड़े पे बैठ के मौत आई उस राज्य में, और उस राज्य के बहुत सारे लोगों को मार दिया, उस राज्य के बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब उस राज्य का जो प्रेस्ट था उसको ये चीज़ें समझ में आई कि अब इस राज्य का बुराई और अंत शुरू होने वाला है। यानी इस राज्य में जहाँ पे हमारा द फूल है, उस राज्य का अंत शुरू होने वाला है, बुराई हावी हो जाएगी। तो उसने ईश्वर की शरण ली, उसने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी, और इसीलिए इस कार्ड में एक प्रेस्ट है जो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, और उसके ऊपर एक सूरज दिखाता है कि अच्छा नई शुरुआत है, क्योंकि हर अंत एक शुरुआत की शुरुआत है ना। हर अंत यानी हर बुरा समय आपके अच्छे समय आने वाला है, ये बताता है। अगर आप बुरे, आप लाइफ में सब कुछ ब्लॉक चोक्ड हो चुका हो, सब खत्म हो, एकदम आपको लग रहा है बस, तो अब ये समझ लीजिए कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो ये कार्ड द डेथ वही है। इस कार्ड के आने का, रीडिंग में आने का ये मतलब नहीं है कि आपके घर में किसी की डेथ होने वाली है या किसी का बुरा समय आने वाला है, और अब जरूरत है ईश्वर की शरण में जाने की। और जब ईश्वर की शरण में जाओगे प्रार्थना के साथ, उसके ऊपर, जो मैं बार बार कहता हूँ ना, शरणागत हो जाओगे, उसमें शरण ले लोगे, सरेंडर हो जाओगे, तो वो एक नई शुरुआत दे देगा। तो ये कार्ड यानी द डेथ जो उस राज्य में शुरू हुआ, बुराइयों की शुरुआत होने लगी उस राज्य में, लोगों ने भगवान की शरण में जाना शुरू कर दिया। अब जब भगवान की शरण में जाना शुरू करा तो बहुत पेशेंस के साथ भगवान को भी समझना था ना कि तुमने अभी तक बहुत सारे सुख भोगे हैं, अब थोड़ा तो दुख भोग लो। तो वहां से शुरुआत होती है, वहां से हमारा नेक्स्ट कार्ड निकल के आया, ठीक है। वहां के बाद हमारा नेक्स्ट कार्ड निकल के आया 14th कार्ड, द टेम्परेंस। द टेम्परेंस यानी धैर्य। हर चीज में हमें धैर्य बहुत जरूरी है। ये कार्ड स्थिरता को भी, मतलब हमें धैर्य के साथ निर्णय लेना है। इस कार्ड में एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आप देख सकते हो कि हमारे चक्रों को भी डिनोट करता है। इसके हार्ट में एक ट्रायंगल बना है, ये हमारे चक्रों को डिनोट करता है। आप देख रहे हो कि एक धैर्य के साथ एक बैलेंसिंग कर रहा है, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी को उड़ल रहा है, यानी समय पलट रहा है, ठीक है। और ये समय धैर्य रखने का है। और एक पैर इसका पानी में है, एक पैर इसका जमीन में, यानी बहुत बैलेंस करके, बहुत चीज़ों को हिसाब से, उसने दोनों पैर पानी में नहीं डाले तो बह जाएगा। एक पैर पानी में जमा रखा है, एक पैर जमीन पे है। ऐसे आप समझ सकते हो कि जमीन से इसने खुद को रोक रखा है बहने से। यानी ये बहुत बैलेंस और बहुत धैर्य से काम करने का समय है। उस राज्य में जब डेथ शुरू हुई, उस राज्य में जब, तब उस राज्य के लिए बहुत धैर्य से काम करने का समय था।
यानी उस राज्य में बुरा समय आने वाला है, यानी हमारी लाइफ में भी बुरा समय आने वाला है और अब हमारे लिए धैर्यता से काम करने का समय, पेशेंस रख के काम करने का समय। मेरा बहुत फेवरेट शब्द है पेशेंस। दिन में कम से कम 100 बार बोलता हूँ, क्योंकि आपके जैसे 30 बैचेस और है, आपके जैसे 30 ग्रुप और है, तो आप 50, आप 100 200 ऐसे और कर पार्टिसिपेट, और सब आप ही के जैसे। तो पेशेंस सब मेरे लिए बहुत ही दिन भर का कॉमन वर्ड है, दिन भर बोलता हूँ कीप पेशेंस। तो ये कार्ड जो है ना, ये मेरा कार्ड है कीप पेशेंस। ये कार्ड में जब भी आप ये कार्ड आए, इसको याद रखने का एक और मेरी शक्ल याद कर लेना। इस कार्ड का कैसे निकलेगा, कीप पेशेंस। ये समय धैर्यता से साथ काम करने का समय है और सोच समझ के निर्णय लेने का समय है। इस कार्ड की मीनिंग लोग बहुत कुछ अभी आपको बताएंगे, यहाँ से सूर्य निकल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, सब आता है, सब सिंबल्स काम करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये सिंबल रह गया, वो सिंबल रह गया। अरे कोई सिंबल नहीं रह गया, चीजों को समझो। सिंबल में भी सिंबल छुपे हैं, ऐसे जाओगे तो बहुत कुछ है, लेकिन वो स्टोरी खुद निकालो ना, ठीक है। तो अब उस राज्य के लिए हम वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो उस राज्य के लिए यह समय था धैर्यता से, शांति से, स्थिरता से आगे बढ़ने का, क्योंकि डेथ यानी एक बुरा समय शुरू हो चुका था। डेथ आ चुकी थी अपने घोड़े पे बैठ के और बहुत सारे लोगों को खत्म कर चुका था। तो ये समय था उस राज्य के लिए अंत का, लेकिन धैर्यता के वहां से लोगों ने काम करना शुरू किया। और जब मैंने कहा ना, डेविल ने अपनी डेथ को भेजा था। नेक्स्ट कार्ड यानी 15th कार्ड आया, द डेविल। ये कार्ड अच्छा तो नहीं है, तो सब जानते हैं। ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड कभी नहीं हो सकता, एक नेगेटिव कार्ड है। द डेथ भी एक नेगेटिव कार्ड है, लेकिन डेथ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी छुपी है। आपको ये चीजें बहुत कॉमनली पता ही है कि जहां भी कार्ड, जहां भी बहुत डार्क येलोइश कलर आता है, इसमें नहीं, ये लाइट येलो है, जहां पे ये डल येलो कह सकते हो, जहां टैरो कार्ड में बहुत डार्क और एक ब्राइट येलोइश कलर आता है, वो एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड मानते हैं। तो द डेथ का जो कार्ड है, वहां पे इसके कपड़े को थोड़ा सा ब्राइट येलो करा गया, तो एक शुरुआत की, तो ये अच्छा बुरा दोनों कार्ड के बीच का कार्ड है। यहां से अंत भी है, यहां से शुरुआत भी है। लेकिन द डेविल का जो कार्ड है, द डेविल पूरी तरीके से निगेटिव कार्ड है, पूरी तरीके से निगेटिविटी। और ये इसको बताता है कि आप एक माया जाल में हो। जैसे इस कार्ड के अंदर डेविल बैठा है, इधर उधर दो, एक मेल एक फीमेल पर्सनालिटी है, जो आपस में बंधे हुए हैं, यानी अपनी कंफ्यूजनों में है, अपनी उलझनों में है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मुझे बांध रखा है, मैंने आपको बांध रखा है। इस कार्ड का मतलब ये, आप अपनी उलझनों में, मैं अपनी उलझनों में। मुझे किसी ने नहीं बांधा, मैं खुद बंध गया हूं और एक ऐसे इल्यूजन में हूं, ऐसे माया जाल में फंस गया हूं कि मैं निकल नहीं पा रहा। अब अगर आप नहीं निकले तो इसमें उलझ के रह जाओगे। ये एक निगेटिव कार्ड है। अगर ये आता है तो इसका मतलब आप फंस चुके हो चीज़ों के अंदर, आप खुद में ही कंफ्यूज हो, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। आपको देखो ना, आपको पता नहीं चल रहा है मैं कैसे ये जंजीर तोड़ के बाहर निकलूं। आप खुद से फैसला नहीं ले पा रहे हो, आप फंस चुके हो। आपके आसपास देखो, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, छिपकली है, आग है, मतलब हर एक तरह का निगेटिविटी आ चुकी है पूरी आपके अंदर। तो अब आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का समय है और समझदारी के साथ इस माया जाल से निकलने का समय। तो इस राज के लिए भी ऐसा ही हुआ। अब डेथ आई, फिर डेविल आ गया। डेविल ने सब लोगों को, हमारे फूल को के साथ साथ सब लोगों को उस डेविल ने अपने माया जाल में फंसा लिया। इस डेविल ने सबको वहीं कहीं पे फंसा दिया। अब सब उसके माया जाल में फंस चुके हैं और निकल नहीं पा रहे। तो ये हमारे डेविल के राज की स्टोरी थी। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि कुछ कार्ड रह गए, तो नहीं, हमारा 5 कार्ड डेली, डोंट वरी, हम बहुत आराम से चलेंगे। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को एक बार नहीं, डेली कम से कम 4 बार देखो, वही बातें सुनिए, आराम से समझिए। समय बहुत है, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन होता जरूर है। तो प्रयास करते रहिए। बहुत अच्छे से ट्रेंड होना है तो समय देना पड़ेगा। अच्छे से सीखिए, अच्छे से करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे इन सेशंस में, जो बार बार आगे के मना करते हुए क्वेश्चन करते रहेंगे, उनके लिए सिर्फ एक आंसर है, सॉरी मैं सुनता ही नहीं। तो अब नेक्स्ट सेशन में अगले कार्ड्स पे बात करेंगे।
होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और हाँ, वो जो आपको हमने मीनिंग्स के पहले वो दिए हुए थे, उनका मतलब ये होता है कि आप इनके साथ साथ उनको चला लो तो कुछ चीज़ें यहाँ जैसे रह जाती है तो आपको वहाँ कवर हो जाएंगी। अभी हम इसके बाद आपको PDF भी देंगे, मतलब अभी इसके बाद मतलब इस सेशन के साथ नहीं, आगे आने वाले समय में हम आपको PDF भी देंगे मीनिंग की। फिर आपको जब कार्ड का प्रैक्टिस होगा तो भी उसमें मीनिंग निकल के आएगी। अभी मीनिंग के साथ तो खेलना ही है, मीनिंग तो है यहाँ पे। तो आज सारी मीनिंग जान के मीनिंग रटने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे मीनिंग को आने दो अपनी लाइफ में, धीरे धीरे आने दो, मीनिंग को समझने दो, खुद की मीनिंग निकालो, खुद के स्टोरी निकालो। ऐसा करते रहो, कार्ड में एक दिन इतने परफेक्ट हो जाओगे कि लोग भी कहेंगे हाँ आप हो एक अच्छे टैरो रीडर। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच देखने के लिए। ओम शांति।